प्रणाम मित्रों। महादुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी, जिनका वर्ण पूर्णतः श्वेत है और इनके वस्त्र आभूषण सभी कुछ श्वेत है। मित्रों, इनके बारे में ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि जो भी भक्त महागौरी को स्मरण करते हैं वो उनके पूर्व जन्म के संचित पापों को काट देती हैं, धो डालती हैं और भविष्य में उन्हें कोई पाप छू तक नहीं सकता। कोई संताप, दीनता आदि सब से वह भक्त मुक्त हो जाता है जो इनकी उपासना करता है, पूजा करता है। ऐसी महा अष्ट गौरी को मेरा साक्षात प्रणाम, शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन है दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल विजडम वेव्स विद डॉक्टर मुक्ता शर्मा। दोस्तों, आपको हवन सीरीज कैसी लग रही है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकूं। मित्रों, अभी तक हमारे यज्ञ के विधि विधानों में मैंने आपको जहाँ तक जानकारी दी है उसके बाद की जानकारी है आज जल प्रसेचन मंत्र। तो आइए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये जो हमने कलश रखा हुआ है यहाँ जल का, है ना, आप देख पा रहे हैं, ये जल का कलश रखा है आचमन आदि के लिए। इसी में से हम जल प्रसेचन करेंगे। ये मैंने बर्तन इसीलिए रखा है ताकि जल इसी के अंदर रहे। तो देखिए, ओम अदिते नमन्यस्व, इतना मंत्र बोलकर इससे पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा है, मैं ये जल यहाँ डालूंगी हवन कुंड के। ठीक है दोस्तों, बाहर, अंदर नहीं डालना, आपको हवन कुंड के बाहर इस बर्तन में मैं ये डाल रही हूँ। ठीक है। दूसरा है ओम अनुमते नमन्यस्व। अब ये पश्चिम दिशा, ये पश्चिम है, यहाँ मैंने ये जल डाल दिया है। उसके बाद ओम सरस्वत्ये नमन्यस्व, ये उत्तर दिशा, ये जल हो गया है। उसके बाद मैं ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं गंधर्व केतपुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। ये दोस्तों, चारों तरफ आपको, यहाँ से आप शुरू कर लीजिए दक्षिण से, और यहाँ से ऐसे घुमाते हुए हाथ बचाइएगा अपना, क्योंकि इस समय तक अग्नि अच्छी प्रज्वलित हो जाती हैं, तो इसीलिए ये चम्मच में जल लेकर के आप ऐसे करके ऐसे चारों तरफ हवन कुंड के इस जल को आपको डालना है। ये हुआ दोस्तों जल प्रसेचन मंत्र। उन मंत्रों के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारा जो ये यज्ञ अनुष्ठान है ना, ये अखंडित रूप से संपन्न हो सके, इसमें कोई व्यवधान ना आए। आप मेरी मदद कीजिए इस यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करने में, है ना। और जैसे मैंने हवन कुंड के चारों ओर, है ना, जल सिंचन किया है प्रत्येक दिशा में, वैसे ही मुझे आप सामर्थ्य दीजिए कि मैं यज्ञीय पवित्र भावनाओं का प्रचार और प्रसार कर सकूं, और मुझे मधुर वाणी दीजिए, है ना, मन और बुद्धि मेरा पवित्र रखिए ताकि मैं इस यज्ञीय अनुष्ठान को निर्बाध संपन्न कर सकूं। मित्रों, जल प्रसेचन मंत्र विधि के पश्चात अब हम करेंगे आघारा वाज्य भाग आहुति मंत्र। ये मैंने 4 मंत्र एक साथ कर दिए हैं जो घी की आहुतियाँ दी हैं। उसमें प्रथम 2 मंत्र आघारा वाज्य भाग
आहुति मंत्र हैं और 2 मंत्र अंतिम जो हैं वो आज्य भाग आहुति मंत्र हैं। दोस्तों, आघारा का अर्थ मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार पुनः बताती हूँ। आघार का मतलब है जो घी हम ले रहे हैं आहुतियों के लिए वो तपाया हुआ हो, गर्म किया हुआ हो, और जब हम अग्नि में उसकी आहुति देंगे तो चम्मच से धार लगानी है घी की। चम्मच से अच्छे से आप चम्मच में घी लीजिए और उसकी धार लगाइए, जिसमें प्रथम 2 मंत्र में बता चुकी हूँ आपको, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः और ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं नमः। ये दोनों मंत्र आते हैं आघारा वाज्य भाग आहुति के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, और जो अंतिम 2 हैं उनमें हैं ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः और ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। तो अब आज्य का अर्थ भी मैं बता देती हूँ। आज्य का अर्थ वैसे है घी, है ना, ये भी वही है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी हम शामिल कर सकते हैं जो हम अग्निदेव को समर्पित करना चाहते हैं। अन्न, जैसे हविर पदार्थ जो हविष्य है ना, जैसे जौ, तिल, है ना, मिष्टान्न, और मिष्टान्न के लिए लेकिन अलग से एक मंत्र है, वो बाद में आएगा। बाकी विशेष रूप से हम इसमें जौ, तिल, है ना, लौंग और घी सामग्री, इन सब की ये सब चीज़ें जो हैं वो कहलाती हैं आज्य, यानी हम समर्पित करते हैं अग्निदेव को। तो ये इस बात का प्रतीक है। तो दोनों नाम अलग हैं, कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैंने बता दिया है, लेकिन है 4 मंत्र, तो मैंने एक साथ उनको दिखाया है आपको। इसके बाद दोस्तों अब हमें घी की ही आहुति देनी है। देखिए, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। यानी इस मंत्र से जो वेदी है आपकी, उसके उत्तर भाग में मैंने इधर डाला, देखा आपने, अग्नि पर धार बांधकर घृत की आहुति दी ऐसे, और उसके बाद वही 1 बूंद इदं नमः। यदि मंत्र में इदं नमः है तो इदं नमः का अर्थ है आपको घी की 1 बूंद उस पानी वाली कटोरी में अर्पित करनी है, डालनी है। दूसरा मंत्र है दोस्तों, ओम सोमाय स्वाहा। इस मंत्र से दक्षिण भाग में, ये दक्षिण है, दक्षिण भाग में घी की आहुति देनी है। इदम सोमाय इदं नमः, ये इदं नमः आ गया है। तीसरा मंत्र है ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। इसको आपने देखा, मैंने मध्य भाग में, हवन कुंड के मध्य भाग में आहुति दी है, और इसी की जो अंतिम आहुति है वो है ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। ये दोस्तों, ये जो लास्ट वाली दोनों हैं आहुतियाँ, ओम प्रजापतये स्वाहा और ओम इंद्राय स्वाहा, ये यज्ञ के बीच में आप डालेंगे और इदं नमः कटोरी में आप 1 बूंद बची हुई गिरा देंगे। तो ये 4 आहुतियाँ विशेष रूप से घी की आहुतियाँ होती हैं दोस्तों आप मेरे वीडियोस देखते रहिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है। और जब आप देखेंगे ना तभी तो मुझे कुछ सजेशंस देंगे, है ना, और बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और प्लीज़ उसको अंत तक देखा कीजिए वीडियो को, ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अपने, अब हमारा यज्ञ जो है वो अंत के समीप है, तो इसलिए हम फिर मिलेंगे। और एक बात और शेयर करनी थी कि इस बार के जो नवरात्रे हैं वो 10 आ रहे हैं, है ना,
तो आप सोच रहे होंगे मेरा एक जो है वो पीछे चल रहा है, मीन्स मैं चाह रही थी कि 9 दिन में, जैसे आज यदि सप्तमी है तो मैंने कल ही उसका वीडियो दे दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नवरात्रा बढ़ रहा है और कहते हैं बढ़ते नवरात्रे बहुत शुभ होते हैं, तो इसलिए आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और क्योंकि मेरा ये 9 दिन की सीरीज़ है तो मैं 9 दिन में इसको समाप्त करना चाहूँगी। और जो 10वां दिन आएगा ना, उस दिन मैं आपको कुछ विशेष टिप्स दूंगी जिनसे आप अपने यज्ञ को और प्रभावशाली और बेहतर और बढ़िया बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, भक्ति करते रहिए, देवी की आराधना करते रहिए।